हेलो साथियों, इस समय मैं प्रयागराज की आत्मा कहे जाने वाले एक मशहूर पार्क कंपनी बाग में। कंपनी बाग एक ऐसी छटा है जिसको देखकर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो हर्षोल्लास स्थापित होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि ये जगह कितनी मशहूर है कि लोग यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और हज़ारों की संख्या में सुबह और शाम दोनों आते हैं और आकर स्वस्थ वातावरण का जो माहौल बनाते हैं, जिसके द्वारा योगा, जिम्नास्टिक, खेल कूद, विभिन्न प्रकार की ऐसी स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये प्रयागराज की आत्मा, प्रयागराज के स्वास्थ्य का केंद्र, ये वही जगह है जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या कंपनी बाग के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल से ही इसका विशेष महत्व रहा है। यदि आप मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल में भी इसका विशेष महत्व रहा है। आधुनिक काल के अवशेष तो यहाँ मिलते ही मिलते हैं। यहाँ विशेष कर एक बड़ी लाइब्रेरी है जो सार्वजनिक है, जो सभी के लिए है। इस लाइब्रेरी में लोग आते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और माना जाता है कि ये लाइब्रेरी अंग्रेज़ों के समय में ये विधानसभा का कार्य करती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले राजधानी यही बनने वाली थी, इलाहाबाद ही बनने वाली थी। तो ये कंपनी बाग ये राजधानी के केंद्र माना जाता था। और इसी के आसपास विधानसभा, विधान परिषद, सभी चीज़ों का गठन होना था। लेकिन ऐसा समय आया कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी न बन पाई और लखनऊ राजधानी बन गई। लेकिन साथियों, प्रयागराज का जो महत्व है उसके महत्व को कोई जान नहीं सकता। दूर दराज से जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, जो छात्र यहाँ 4 साल 10 साल रह जाते हैं, उनके अंदर इलाहाबाद की आत्मा बस जाती है। कभी वो बाहर जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में वो बाहर जाते हैं, इलाहाबाद की याद उन्हें हमेशा सताती रहती है। इलाहाबाद के समोसे, इलाहाबाद की इमरती, इलाहाबाद की सभी खूबियों का सामना वो किसी अन्य जगह पर नहीं कर पाते। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, कहीं भी ऐसा वातावरण आपको नहीं मिलेगा। ऐसे समय में जब कंपनी बाग हमारा मुख्य स्रोत है स्वास्थ्य के लिए, जहाँ पर प्राचीन काल से ही स्टेडियम, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के मैच भी हुआ करते थे। आप देख रहे हैं कि सामने प्राचीन काल का एक मजार भी है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये हमें भाईचारा की भावना सिखलाता है, धर्मनिरपेक्षता की भावना को सिखलाता है, संविधान की मूल भावनाओं को सिखलाता है। और भारत जो आज एक बड़े लोकतंत्र का देश है, ये लोकतंत्र की जो कामना है ये भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाता है। आप देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार से यहाँ पर प्रगति का कार्य भी चल रहा है, विकास का कार्य भी चल रहा है। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा झील नुमा चीज़ का विकास हो रहा है
जिसमें पहले तो इसमें नाव चलती थी, टूरिस्ट आते थे, पर्यटन आते थे, यहाँ पर इसका आनंद लेते थे। अब उसका निर्माण चल रहा है। साथियों, पहले इस कंपनी बाग में टिकट नहीं लगते थे, फिर भी यहाँ का वातावरण अशुद्ध नहीं होता था, ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध वातावरण रहता था। अब तो 5 रुपया का प्रति व्यक्ति 5 रुपया का टिकट भी लगने लगा है, और टिकट लगने से इसका वातावरण और भी शानदार हो गया, क्योंकि जब टिकट नहीं लगता था तो बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता था, अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता था, जिसके वजह से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग आते हैं वो स्वास्थ्य के लिए आते हैं, अपने आप को इस माहौल में ढलने के लिए आते हैं। प्रकृति में जो वातावरण है जिसको अन्य शहरों में नहीं प्राप्त होगा, उस शहरों की कल्पना जो हम कहीं दूर जाकर उस शहर को प्राप्त करते हैं, शुद्ध वातावरण में शहर को प्राप्त करते हैं, वो वातावरण यहाँ पर मिलता है। मैं अभी गेट पर हूँ, कंपनी बाग के गेट पर हूँ। आप देख लीजिए, ये गेट है कंपनी बाग का, जहाँ पे लोग दिन भर प्रवेश करते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है, आप जो एसी में बैठे हुए हैं तो एसी में तो आपको दिक्कत महसूस होती होगी और नुकसानदायक भी एसी है, लेकिन यहाँ पर बैठकर जो एसी और कूलर और सभी चीज़ का अनुभव मिलता है वो और कहीं पर प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, आप भी आइए, इसका आनंद लीजिए, इसका उपयोग करिए और इसको सुरक्षित रखिए, इसको स्वास्थ्यवर्धक बनाइए, इसको प्रकृति से भरपूर बनवाइए, इसमें किसी प्रकार के कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए हर संभव इसका प्रयास करिए। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथियों, इलाहाबाद प्रयागराज के बड़े से बड़े अधिकारी इस शहर में इस कंपनी बाग में टहलने के लिए आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर हमेशा निगरानी रखते हैं, देखते रहते हैं कि कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो कंपनी बाग की मूल भावना को नुकसान करे। इनकी मूल भावनाओं को, कंपनी बाग की मूल भावना को कभी भी नुकसान होते नहीं देखते हैं। कभी भी यदि अनधिकृत निर्माण होता है, कभी भी अगर ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है तो तुरंत उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करके उसको तुरंत कंपनी बाग की मूल भावना की तरफ से जोड़ते हैं। तो ऐसे वातावरण में जो प्रयागराज के लिए वरदान है, ये हम सब के लिए वरदान है। कभी भी आप प्रयागराज घूमने आइए तो आप ज़रूर आइए, कंपनी बाग ज़रूर आइए, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति ज़रूर देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद के ने जहाँ अपनी कुर्बानी दी वहाँ पर जाइए, लाइब्रेरी जाइए, स्टेडियम जाइए, म्यूजियम जाइए, यहाँ म्यूजियम जाइए। ये सब चीज़ें एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जो आपको विभिन्न प्रकार के किसी शहर में आपको नहीं दिखाई देगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।